आज का टॉपिक होगा समास। समास की परिभाषा और समास के भेद पढ़ेंगे हम कि समास किसे कहते हैं। समास की हम परिभाषा की बात करें या अन्य शब्दों में अगर इसका अर्थ सीधा जानें तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त अर्थ, मतलब छोटा अर्थ करके जो परिभाषित किया जाता है वो संक्षिप्त अर्थ होता है। इसकी परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक पद का अर्थ होता है शब्द के रूप में, शब्द को पद कहते हैं, अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं समास कहलाते हैं, यानी समास कहते हैं। जिसे समझ में आई आपकी, जब दो या दो से अधिक पद शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। और समास के भेद की अगर बात करें तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। इसमें पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा कर्मधारय और चौथा तत्पुरुष, पांचवा दिगु, छठा दवंत। अब बात करते हैं हम पहले समास की, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, इससे अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? यह समास होता है जो इसका पूर्व पद प्रधान होता है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। बस पहला जो पद होता है ना वो प्रधान होता है। जैसे आकंठ, उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण आकंठ का होता है कंठ तक। आ का अर्थ होता है उपसर्ग के रूप में आ गया कंठ तक। और दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, अत्यधिक का अर्थ हो गया अत्यंत अधिक, यानी बहुत ज़्यादा अधिक। अत्यधिक हो गया अति प्लस अधिक, अत्यंत। अब आता है इसके अब आगे वाला समास है, अगर हम बात करते हैं तो तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? इस समास में अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और इसके दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में लुप्त कारक चिन्ह को परख कर अलग किया जाता है। लुप्त चिन्ह जैसे ये माइनस का निशान सा ऐसा होता है, ये जो लुप्त हो जाता है और अन्य अर्थ को प्रकट किया जाता है। जैसे शोक का पत्थर, शोक को आपन, भी दूसरे का शोक अपने आप ले लेते हैं, उसे शोक को आपन कहते हैं। आप पत्थर यानी प्राप्त करना होता है, भी दूसरे का दुख है वो अपने आप ले लेते हैं। कान फोड़ का अर्थ हो गया कान को फोड़ने वाला। कान को फोड़ने वाला कौन होता है? कान फोड़। तो ये शब्द है और इसका अर्थ आ गया कान फोड़, यानी इस बड़े शब्द को छोटे रूप में लिखना ये संक्षिप्त अर्थ कहते हैं। तो कान को फोड़ने वाला कौन है? कान फोड़।
तुलसी द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत या रचित रचना कौन सी होगी? तुलसी कृत। ठीक है, अब ऐसे ही होता है। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं इस समास की। कौन सा समास आता है? इसके बाद में आता है समास कर्मधारय। कर्मधारय इसमें क्या होता है? कर्मधारय में, कर्मधारय इस समास में अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है कर्म की दृष्टि से, जो कार्य करता है ना उसकी दृष्टि से हो गया, कर्म के अर्थ में हो गया। और इसमें कोई ना कोई एक पद विशेषण, एक पद विशेषण होगा। उपनाम या रूपक का सूचक होता है। इस समास की संरचना को विविध रूप से इस प्रकार है, जैसे कृष्ण अंगार, उधर है कृष्ण अंगार, ये संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ देखेंगे तो क्या होता है कि कृष्ण अंगार, कृष्ण है जो अंगार, कृष्ण है जो अंगार, कौन सा आ गया? कर्मधारय। महान है जिसका उदय, महान है जिसका उदय वो होगा महोदय। छोटे अर्थ में इसे प्रकट किया जा सकता है। फिर इसके बाद में समास की हम बात करें तो द्विगु समास होता है। द्विगु समास की बात करें, द्विगु, द्विगु छोटा सा समास है। द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में क्या होगा कि इसमें अर्थ की दृष्टि से द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें भी दूसरा पद प्रधान होगा और पहला शब्द है ना वो संख्यावाची होगा। बस ये याद रखनी है, संख्यावाची होगा। जो संख्यावाची शब्द होगा वो द्विगु समास होगा। जैसे द्विवेदी, द्विवेदी दो वेदों के समूह को जानने वाला कौन होता है? द्विवेदी होता है। यानी इसके अर्थ में बात करें कि संख्यावाची कोई शब्द आता है, जैसे 1 से 9 पूर्णांक संख्यावाची 10, 20, 30, 40 आदि संख्याओं के अलावा सभी द्विगु समास के न होकर द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। बस द्विगु समास में 1 से लेकर 9 तक जो गिनती और 10, 20, 30, 40 आदि संख्या आती है तो वो द्विगु समास है। जैसे त्रिवेदी, त्रिवेदी, त्रिवेदी का अर्थ हो गया 3 वेदों के समूह को जानने वाला कौन होगा? त्रिवेदी होगा। अब इसकी बात करते हैं हम। त्रिकोण, द्विमाही, चतुरंग, चतुर्दीर्घ, चतुर्वर्ण, चतुर्मुख, ये सारे बहुव्रीहि उदाहरण हैं। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में इस समास में अर्थ की दृष्टि से दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बस बात यही है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे। दोनों पदों के बीच का योजक चिन्ह है अथवा वैकल्पिक चिन्ह लुप्त रहता है। योजक चिन्ह है ना, योजक चिन्ह लुप्त रहेगा, लुप्त रहेगा। जैसे उदाहरण की बात करते हैं,